नमस्कार। अगला जो टॉपिक है आपका प्रत्यय टॉपिक है, देखिएगा। प्रत्यय, आज जो आपका टॉपिक होगा वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय, पहले थोड़ा सा तो यही ध्यान रखना है कि प्रत्यय जिस प्रकार से आप उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी शब्दांश हैं, क्योंकि ये भी किसी मूल शब्द के अंश माने जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं हम प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही शब्दांश हैं। इसको तोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रति अय। प्रतिधन क्या बनते हैं? अय बनता है। अब देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? पीछे, और अय का मतलब होता है आना। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मूल शब्द के पीछे जो आता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। वापस देखिएगा, प्रत्यय एक शब्दांश है, यानी किसी भी शब्द के अंश हैं। जिस प्रकार उपसर्ग का टॉपिक चला है उसी प्रकार ही प्रत्यय है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के अंदर मूल शब्द का पता होना चाहिए। जैसे ही आपको मूल शब्द का पता चल जाता है तो प्रत्यय और उपसर्ग के दोनों टॉपिक आपको आने लग जाते हैं। प्रत्यय को देखते हैं तो यहां पर आपके बनता है प्रतिधन अय। प्रति का मतलब क्या होता है? पीछे। अय का मतलब क्या होता है? आना। यानी कि किसी भी मूल शब्द के जो पीछे आता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। विशेष तौर से एक बात आपको यह ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती होती है। प्रत्यय के अंदर मित्रों कभी भी ध्यान रखना है, संधि नहीं होती है। प्रत्यय में कभी भी ये नोट लगा के लिख लेना आप, प्रत्यय में कभी भी संधि नहीं होती है। विशेष तौर से ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि उपसर्ग जब हम पढ़ते हैं तो उपसर्ग के अंदर तो संधि होती है, लेकिन प्रत्यय के अंदर संधि नहीं होती है। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये सवाल भी आया था और वहां पर काफी लड़कों ने संधि के तरीके से कर लिया था। उदाहरण था सपोला, तो लोगों ने गुण संधि के अनुसार कर लिया था कि सांप धन ओला होता है, जबकि प्रत्यय था वहां पर ध्यान रखना है सांप धन ओला होता है। ऑप्शन में सांप धन ओला भी था, तो गुण संधि के हिसाब से चेप दिया। लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्रत्यय के अंदर कभी भी संधि नहीं होती है। अब देखिएगा, प्रत्यय करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिएगा, अगर किसी शब्द के अंदर प्रत्यय होगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, एक नंबर पे आपको आ मिलेगा, एक नंबर पे आपको आई मिलेगा, और एक नंबर पे आपको क्या मिलेगा? औ मिलेगा। ये जो सिस्टम मिलेगा आपको, इसका नंबर होगा 1। अब जैसे ही आप प्रत्यय से कहां चले जाओगे? प्रत्यय से चले जाओगे मूल शब्द की ओर। तो मूल शब्द में जैसे ही जाओगे आपको आ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो आई है वो किस में चला जाएगा? ई में चला जाएगा। और जो औ है वो किस में चला जाएगा? ऊ में चला जाएगा। यानी कि मूल शब्द के अंदर आपको ये चीजें दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको ए दिखता है, ई दिखती है, ऊ दिखती है, वहां पर आपको क्या दिखना चाहिए? मूल शब्द दिखना चाहिए। और जहां पर आपको आ दिखता है, आई दिखता है, औ दिखता है, तो फिर वहां पर आपको क्या दिखना चाहिए? वहां पर आपको प्रत्यय दिखना चाहिए। यानी एक नंबर पे अगर आपको आ दिखता है, आई दिखता है, औ दिखता है, तो आप उस शब्द के अंदर अंदाजा लगा सकते हो कि अब इस शब्द के अंदर क्या है? प्रत्यय है। और अगर किसी भी शब्द में ए दिखता है, ई दिखता है, औ दिखता है, तो आप वहां पर यह अंदाजा लगा सकते हो कि अब इस शब्द में क्या है? मूल शब्द है। अब देखो मित्रों, ये जो चीजें होती है यहां से यहां आने में, ये कितने परसेंट होती है? 90% होती है। बचता 10% है। 10% कैसे? कई बार शब्द शुद्धि में ये आ का आ ही रह जाता है,
और ये जो है इसमें ही रह जाता है, और ये जो है ओ में रह जाता है। लेकिन ऐसा जो चांस होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है, क्योंकि 90% आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? ए, ई और ऊ। तो पहले हम 90% क्लियर करेंगे। 10% जो ये उल्टे जाने वाले जो आपको जो शब्द दिख रहे हैं, ये वाले, कि कुछ शब्द यहां आते समय यहीं रुक जाते हैं, यहां से आते समय यहीं रुक जाते हैं, यहां से आते समय यहीं रुकते हैं, लेकिन रुकते कितने परसेंट है? 10% रुकते हैं। सीधे यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, ये कितने परसेंट आ जाते हैं? 90% आ जाते हैं। अच्छा ध्यान रखो, जैसे ही आपको ये नॉलेज हो जाएगा तो आपको एक चीज का और नॉलेज हो जाएगा, शब्द शुद्धि पूरी मान के चलो आपको क्लियर मिलेगी। कब क्लियर मिलेगी? जब आपको ये नॉलेज होगा। उदाहरण देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे उदाहरण है सामाजिक। अब देखिएगा, जैसे सामाजिक, बिल्कुल इजी सवाल दे रहा हूं पहले, क्योंकि आपको पहले तो बेसिक नॉलेज ही पकड़ में होना चाहिए। जैसे शब्द आया सार्वजनिक, पूछ लिया सामाजिक और सार्वजनिक में प्रत्यय है क्या? तो पहले तो ये देख सकते हो कि यहां पर आ है, यहां पर भी आ है। किसी शब्द में आ, आई, औ हो तो उसमें क्या होगा? प्रत्यय होगा। इसका मतलब है कि अब इसमें प्रत्यय तो है। तो प्रत्यय करते समय आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से आ सकते हैं। इधर से जाते समय आप शुद्ध शब्द को लेते समय पीछे जो चीज है उसको छोड़ दो, वो आपको प्रत्यय रह जाएगा। और इधर से जाते समय आपको सीधा प्रत्यय ही लेना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सवाल बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना। देखो, एक वर्ण को लीजिए और एक वर्ण से पहले की मात्रा लीजिए। वापस देखिएगा, एक वर्ण को लीजिए, एक वर्ण से पहले की मात्रा लीजिए, एक वर्ण लीजिए, एक वर्ण से पहले की मात्रा लीजिए। इसका मतलब है आपने मात्रा यहां से ली है। अब जहां से आपने मात्रा ली है वो वर्ण कौन सा है? जे, मां। अब देखो, मैंने कहा प्रत्यय से मूल शब्द बनाते समय आ 90% कहां चला जाएगा? ए में चला जाएगा। इसको हम यहां जब रोक सकते हैं जब हमें शब्द क्या दिखना चाहिए? शुद्ध दिखना चाहिए। लेकिन शब्द शुद्ध नहीं, ऐसा आप यहां दिमाग लगाओ मत, आप सीधा दिमाग यहीं लगाओ, क्योंकि ये 10% मैं आपके सीधे ही लिख दूंगा। तो यहां आ किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। ये आ किस में चला जाएगा? ये ए में चला जाएगा। ये शब्द बन गया समाज। अब आपको पेपर सेटर पूछता है कि सामाजिक में मूल शब्द क्या है? समाज। सामाजिक में प्रत्यय क्या है? एक। शब्द शुद्धि कैसे क्लियर की जाती है वो भी यहां पर साथ में देख लो। जैसे मान लो एक शब्द लिखा हुआ आया, आपको इस तरीके से लिखा हुआ आया, एक शब्द इस तरीके से लिखा हुआ आया, आपको पता चल गया एक है, आ नहीं है, तो शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। मूल शब्द है, आ हटाए नहीं, शब्द क्या हो गया? गलत है। मूल शब्द है, आ हटाया है, सही है। प्रत्यय है, आ है, सही है। तो शब्द शुद्धि भी ऐसे ही क्लियर की जाती है कि एक है तो आ है, एक नहीं तो आ भी नहीं, एक है तो औ है, एक नहीं तो औ भी नहीं, एक है तो आई है, एक नहीं तो आई भी नहीं। दोनों का ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि भी क्लियर हो जाएगी, प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो आप आराम से कर लोगे। एक वर्ण को लो, एक वर्ण से पहले की मात्रा लो, जहां से आपने मात्रा ली है वो वर्ण वापस लिखा जाता, वापस लिखा, जा लिखा, वे के ऊपर मात्रा थी, आ किस में चला गया? ए में चला गया, ये हो गया सर्व। इसमें ध्यान रखना है, एक यहां पर शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, ये गलत है, इसको आप काट देना, क्योंकि मूल शब्द सर्वजन है, यहां पर भी हमने गलत लिख दिया है। सर्वजन एक होता है और सार्वजनिक बन जाता है। तो ध्यान रखना, शब्द शुद्धि भी क्लियर होनी चाहिए और प्रत्यय भी क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे उदाहरण देखिएगा, और उदाहरण देखिएगा, जैसे वैज्ञानिक, वैधानिक, भौतिक, भौगोलिक। ये पहला स्टेप है, आपको आना चाहिए, बाकी यहां से सवाल आता नहीं है। सवाल कहां से आएगा वो अभी आपको बता देंगे। देखो, एक वर्ण को लिया,
एक वर्ण से पहले की मात्रा ली, प्रत्यय क्या हो गया, इक, ने, ज्ञा, आई किस में चला जाएगा, ई में, ये गया ई में, ये बन गया विज्ञान। पूछा वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या, विज्ञान, प्रत्यय क्या है, इक। अब तो सीधा ही कर लो यार, क्या माता पक्ष ही करते हो आप बार बार। विधान तक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये सवाल पूछे नहीं जाते लेकिन आना चाहिए, सीधे ही लिख लो। अब तो भूतधन क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि औ किस में चला गया, ऊ में चला गया, औ किस में चला गया, ऊ में चला गया, और भू में ऊ की मात्रा बड़ी रहती है, तो भूगोल धन क्या हो गया, एक, यानी ये भौगोलिक। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको आना चाहिए, बाकी यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल अब पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल, ये समझ आपको पैदा है तो आपको शब्द शुद्धि क्लियर होती है और आगे वाले प्रत्यय में आपको हेल्प मिलती है। कैसे, देखिएगा, जैसे उदाहरण आया, सौंदर्य, ये उदाहरण पूछे जाएंगे, ये उदाहरण पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। माधुर्य, कौटिल्य, ये उदाहरण मैं फिर कह देता हूं, पूछे जाएंगे। वेदव्य, नैराश्य, ये उदाहरण पूछे जाएंगे। दयनीय, आर्य। अब देखो सबसे पहली बात, यह प्रत्यय से संबंधित ध्यान रखना है, यह से पहले, वापस सुनिएगा, यह से पहले लास्ट में देखना है, यह से पहले अगर आपको आधा वर्ण मिलता है तो वहां पर यह प्रत्यय होगा। वापस सुनिएगा, यह प्रत्यय कहां पे होता है, यह से पहले आधा वर्ण होगा शब्द के अंदर, लास्ट में देखोगे ये से पहले आधा वर्ण है तो वहां पर यह प्रत्यय है। कैसे देखिएगा, ये देखो, ये से पहले ये आधा वर्ण है, इसलिए यहां पर यह प्रत्यय है। अब सुनो, मूल शब्द बनाते समय यह से पहले जो आधा वर्ण होगा मूल शब्द के अंदर वो पूरा बन जाएगा। ये देखो, रे पूरा बन गया, इसको लिखा। अब मैंने कहा कि जो पहला स्टेप हमने क्लियर किया, वहां से सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन यहां हेल्प होती रही है। जो औ है मूल शब्द बनाते समय वो किस में चला जाएगा, ऊ के अंदर चला जाएगा। यानी ये देखो, जो औ है मूल शब्द बनाते समय वो किस में चला गया, ऊ में चला गया। शब्द क्या बन गया, सुंदर, और प्रत्यय क्या हो गया, ये। पूछा जाता है सौंदर्य में मूल शब्द क्या है, सुंदर, सौंदर्य में प्रत्यय क्या है, ये। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, इस मूल शब्द के अंदर हम ये प्रत्यय भी लगा सकते हैं, ता प्रत्यय, ये प्रत्यय भी सही है, लेकिन शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है, ये शब्द कई बार पूछा जाता है और गलत हो जाता है और इस तरीके से लिखा हुआ आता है, जबकि ये शब्द गलत है। सौंदर्यता, ध्यान रखना, ये से पहले आधा वर्ण है तो ये के बाद में कभी वर्ण नहीं आएगा। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है। सुंदर से सौंदर्य बना सकते हैं, सुंदर से सुंदरता बना सकते हैं, सुंदर से सौंदर्यता नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये से पहले आधा वर्ण होता है तो ये के बाद में कभी वर्ण नहीं आता है, इसलिए शब्द शुद्धि में ये शब्द क्या है, गलत है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, ये से पहले आधा वर्ण है तो प्रत्यय कौन सा हो गया, ये से पहले आधा शब्द है, वर्ण है, वो मूल शब्द में पूरा बन गया। मात्रा किसकी, धू की। जो आ है मैंने कहा मूल शब्द बनाते समय किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, ये बन गया मधुर। पूछा माधुर्य में मूल शब्द क्या, मधुर, माधुर्य में प्रत्यय क्या, ये। और मैंने कहा इसमें तो हम ता प्रत्यय जोड़ सकते हैं कि हम ये बना सकते हैं मधुर ता, लेकिन शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है, अगर इसी तरीके से फिर शब्द पूछ लिया है तो ये से पहले आधा वर्ण आता है लेकिन ये के बाद में कभी वर्ण नहीं आता। मधुर से माधुर्य बना सकते हैं, मधुर से मधुरता बना सकते हैं, लेकिन मधुर से माधुर्यता नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यह से पहले आधा वर्ण होता है, ये के बाद में कभी वर्ण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, ये जो आधा शब्द है, देखो ये से पहले आधा वर्ण, ये प्रत्यय, ये से पहले आधा वर्ण, मूल शब्द में पूरा, ये हो गया और शब्द बन गया कुटिल।
पूछा कौटिल्य में मूल शब्द क्या है? कुटिल। कौटिल्य में प्रत्यय क्या है? ये। अब वही बात, कौटिल्यता नहीं बना सकते, कुटिलता बना सकते हो आप। उसी प्रकार देखिए, ये अच्छा शब्द है, एग्जाम में पूछने लायक है। ये से पहले आधा वर्ण होता है तो प्रत्यय कौन सा? ये से पहले आधा शब्द है, वो मूल शब्द में क्या बन जाएगा? पूरा। हमने लिखा देह। अब देखो आई किस में जाता? ई में। अब शब्द बना विदो। अब देखो मूल शब्द को बनाते समय अंतिम वर्ण के अंदर शब्द शुद्ध करने के लिए हम अपनी मर्जी से यहां पर एक मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, हम अपनी मर्जी से शब्द को शुद्ध करने के लिए यहां से एक मात्रा घटा भी सकते हैं। ये हमारे पास स्वतंत्रता है। वजह क्या है? क्योंकि हमें जो शब्द बनाना है वो शुद्ध बनाना है, इसलिए शब्द शुद्ध क्या हो जाएगा? विधवा। अब आपको पेपर वाला पूछे कि वेदव्य में मूल शब्द क्या है? विधवा। वेदव्य के अंदर प्रत्यय क्या है? ये आपको आना चाहिए। देखिएगा, ये से पहले आधा वर्ण है तो प्रत्यय क्या है? ये से पहले आधा वर्ण है, वो मूल शब्द में क्या बन गया? पूरा बन गया। वापस ये लिखा, आई जो है वो किस में चला गया? ई में चला गया और शब्द बन गया निराश। पूछा नैराश्य में मूल शब्द क्या है? निराश। नैराश्य में प्रत्यय क्या है? ये। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा, ये से पहले आधा वर्ण है तो प्रत्यय कौन सा? ये से पहले जो आधा वर्ण होता है वो मूल शब्द में पूरा बनता है, और आई है वो ई में जाता है, और ई में यहां पर ई की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी। पूछा दैनीय में मूल शब्द क्या है? दीन। दैनीय में प्रत्यय क्या है? ये। ठीक उसी प्रकार ये से पहले आधा वर्ण तो ये प्रत्यय, ये से पहले आधा वर्ण तो रे। अब यहां पर जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा अरि, क्योंकि अर का कोई मतलब नहीं होता है, अरि का मतलब होता है। पूछा जाता है आर्य में मूल शब्द क्या? अरि। आर्य में प्रत्यय क्या? ये प्रत्यय से संबंधित अगर आपको इतना नॉलेज है तो ये प्रत्यय से संबंधित सबसे ज्यादा पेपर में अगर पूछा जाने वाला प्रत्यय है तो वो ये ही है, और ये आपको गलती नहीं करो क्योंकि बिल्कुल इजी है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, आगे उदाहरण देखिएगा, बहुत अच्छे उदाहरण है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये उदाहरण है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला उदाहरण एग्जाम के अंदर। यह भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण, और यह भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला उदाहरण। ये ऐसे उदाहरण हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला उदाहरण, क्योंकि एक ऐसा उदाहरण है जो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, मूल शब्द में पूछा जाता है, संज्ञाओं में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला उदाहरण, इसलिए गलत नहीं करना। देखिएगा, ये से पहले आधा वर्ण है इसलिए प्रत्यय कौन सा हो गया? ये। ठीक, ये से पहले आधा वर्ण है वो मूल शब्द में क्या बन गया? पूरा। ये ते, ये हा, और ये आ किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। ये गया। अब देखो, किसी भी शब्द को शुद्ध करने के लिए अंत के अंदर एक वर्ण की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहां पर हमने मात्रा को बढ़ाई और शब्द क्या बन गया? शुद्ध। पूछा महात्म्य में मूल शब्द क्या है? महात्मा। महात्म्य में प्रत्यय क्या है? ये। अब देखो पेपर वाला आपको कैसे देता है इस शब्द को शब्द शुद्धि में गलत करने के लिए। एक तो देगा इस तरीके से लिखा हुआ, एक आपको लिखा हुआ देगा इस तरीके से, और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे शब्द शुद्धि आएगी तब। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां ये से पहले आधा है और ये प्रत्यय था, उसको आ देना चाहिए था, दिया ही नहीं, इसलिए गलत हो गए। यहां से प्रत्यय हटा दिया था तो आ को भी हटाना चाहिए था, हटाया ही नहीं, इसलिए शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। जबकि आपको इस तरीके का पता ही नहीं चलेगा। आप तो ऐसे कर लोगे कि भाई मारवाड़ी में जैसे कहा जाता है कि भाई इनू हकरो क्यों लागे, हकरो लागे मतलब वो शब्द शुद्धि में सही है, ऐसा नहीं होगा, फिर तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान हकरो, अब हो सकता है आपको ये लगे
और थे कुछ लोग ओ हंगो बढ़िया दीवे बस वो गयो सही, लेकिन वहां गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तरीका आपको आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस शब्द को देखिए, ये से पहले आधा है तो फिर प्रत्यय कौन सा हो गया? ये से पहले आधा होता वो मूल शब्द में क्या बन जाता है? पूरा से। अब गड़बड़ ये आई कि एक नंबर पे आ था, हम ए कर देते, लेकिन एक नंबर पे तो है ही नहीं, तो बारी आई 2 नंबर की, इसलिए 2 नंबर में जो आ है वो ए में जाएगा और ये होगा आधा और ये बनेगा स्वस्थ। पूछा स्वास्थ्य में मूल शब्द क्या? स्वस्थ। प्रत्यय क्या? ये। अब शब्द शुद्धि में पेपर वाला क्या करेगा पता है? एक तो दे देगा ऐसे और एक दे देगा ऐसे। अब गलती क्या होगी? मूल शब्द था तो आ हटाना चाहिए था, हटाया ही नहीं, इसलिए शब्द क्या हो गया? गलत। प्रत्यय था, आ देना चाहिए था, दिया ही नहीं, क्या हो गया? गलत। जबकि आपको वहां एक जैसे लगेंगे ऐसे के, बस दिखने में बढ़िया की हो वो सही है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब तो सीधे ही कर दूं भाई, इसमें क्या हो जाएगा? पृथक और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ये। अच्छा एक ध्यान रखना, यहां पर ये आधा ही रहता है, यहां पर क्या हो जाएगा? शुभाग और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ये। उसी प्रकार खूब सारे शब्द हैं, आपको तरीका आना चाहिए कि यह प्रत्यय किस तरीके से निकलता है। अगर आपको इतना तरीका आ गया तो आप कोई भी शब्द, चाहे दाम्पत्य हो, चाहे दारिद्र्य हो, चाहे कुछ भी, कोई भी शब्द हो, आप कर लोगे, लेकिन तरीका आना जरूरी है। उसी प्रकार देखिएगा फिर कि कहां ए प्रत्यय होता है। देखिएगा जैसे उदाहरण आया मानव, उदाहरण आया दानव, उदाहरण आया गौरव, उसी प्रकार पांडव, कौरव, जैन, शेव, मौन, बहुत अच्छे उदाहरण है ये, शाक्त, पार्थ, अच्छे उदाहरण है आपको आने। वैष्णव, कुछ भी ले सकते हो आप और भी। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जहां वे है, एक तो ये तरीका फिक्स अपना लो कि वे है वहां पर ए प्रत्यय है, यानी जहां वे है वहां पर ए प्रत्यय है। तो मनु की संतान है इसलिए मानव कहते हैं, और वे में कौन सा प्रत्यय है? ए। यहां पर शब्द गलत भी हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? दनु की संतान है इसलिए इसको दानव कहते हैं, और जो मनु की संतान है उसे मानव कहते हैं। तो मानव में मूल शब्द मनु है और प्रत्यय क्या है? ये। दानव के अंदर मूल शब्द दनु है और प्रत्यय क्या है? ए। जहां वे है वहां पर ए है, लेकिन ये भी गड़बड़ मत कर देना, अगर वे से पहले आ की मात्रा है, जैसे उदाहरण देख लो, हो सकता है आप गड़बड़ भी कर दो, जैसे चुनाव, अब घुमाओ, जैसे घूम मत जाना, ऐसे तुम कह दोगे गुरुजी वे है जहां ए प्रत्यय नहीं, वे से पहले ए की मात्रा है तो वहां पर ए प्रत्यय है, वे से पहले ए की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है तो वहां पर आउ प्रत्यय है। वे से पहले ए की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, तो वहां पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आ। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि घूम जाओ। उसी प्रकार गुरु और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ए। अच्छा एक ध्यान रखना, गुरु में ऊ की मात्रा बड़ी नहीं आती है शब्द शुद्धि में, ये ध्यान रखना। गांठ है वो बड़ा है, बिना गांठ है वो छोटा है, तो गुरु में ऊ की मात्रा छोटी आती है, और ये शब्द शुद्धि में गलत है। ये शब्द अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि हर जगह आप जैसे या मन्नू दन्नू गुरु करते हो, यहां भी हो सकता है आप पंडू कर दो, पंडू नहीं होता पांडु होते हैं, तो फिर यहां पर प्रत्यय कौन सा? अ। उसी प्रकार ये कुरु है, कुरुक्षेत्र होता ही है, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अ हो जाएगा। ये जैन है, इसमें मूल शब्द जिन है और प्रत्यय क्या है? ए। ये सेव है, इसमें मूल शब्द शिव है और प्रत्यय क्या है? अ है। ये मौन है, इसमें मूल शब्द मुनि है और प्रत्यय क्या है? ए है। ये अच्छा शब्द है शाक्त, इसमें मूल शब्द शक्ति है
और प्रत्यय क्या है, अ। ये भी अच्छा शब्द है क्योंकि इसमें मूल शब्द पिरता है और प्रत्यय क्या है, अ। अब प्रथा किसका पर्यायवाची है, कुंती का पर्यायवाची है, और कुंती के पुत्र को ही कौनते कहते हैं, यानी ये पार्थ किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का पर्यायवाची आना चाहिए। बहुत इजी सवाल है, आप कर लोगे। तो ये भी आपको समझ होनी चाहिए। अलग अलग तरीके हैं क्योंकि पेपर प्रत्यय के अंदर कभी भी कोई सवाल पूछे तो टाइप से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये इस तरीके से पूछ ले, हो सकता है ये इसी तरीके से पूछ ले, हो सकता है ये किसी अलग अलग तरीके से। हमें सारे टाइप आने चाहिए। इस तरीके से पूछे तो भी हम होशियार है, इस तरीके से पूछे तो भी हमें आता है, इस तरीके से पूछे तो भी हमें आता है। सारे तरीके आने चाहिए, ध्यान रखना है। उसी प्रकार और तरीका देखिएगा, जैसे एक तरीका ले लेते हैं हम, और प्रकार कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा, प्रकार से पहले एक थोड़ा सा और ले लेते हैं जो मुझे याद आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। सबसे ज्यादा अन्य बिल्कुल खतरनाक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये और अन्य है। ये सवाल जब भी पेपर के अंदर पूछेगा तो फिक्स है कि पेपर वाला आपको घुमाएगा। घुमाएगा क्यों? क्योंकि जहां अन्य के उदाहरण होंगे वहां ये के उदाहरण भी होंगे। यानी कि अगर आप किसी ऑप्शन में जहां सवाल करने जाते हो, दिमाग ये रखना, अगर पेपर वाला पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा अन्य प्रत्यय है, तो दिमाग में रखना कि फिक्स है यहां पर कोई ये प्रत्यय भी है। और पेपर वाला पूछ रहे हैं कि बताओ किसमें ये प्रत्यय है, तो दिमाग में ये रखना कि कहीं ना कहीं इन ऑप्शनों में अन्य प्रत्यय भी है। क्यों? क्योंकि अन्य के ऑप्शन में ये रहेगा और ये के ऑप्शन में अन्य रहेगा। एलडीसी में तो कहीं बार यहां से सवाल को घुमाया है, तो नॉलेज होना चाहिए कि अन्य प्रत्यय कहां पे आएगा और ये प्रत्यय कहां पे आएगा। मित्रों, अन्य प्रत्यय वहां आएगा जहां क्या है, धातु है, और ये प्रत्यय वहां आएगा जहां क्या नहीं है, धातु नहीं। इजीली सवाल कर लो। वापस देखिएगा, धातु मतलब क्रिया। संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। अन्य प्रत्यय वहां होगा जहां धातु है, ये प्रत्यय वहां पर होगा जहां पर धातु नहीं है। बहुत अच्छे उदाहरण है, देखिए आप कर लोगे। जैसे उदाहरण आया पूजनीय, उदाहरण आया कथनीय, उदाहरण आया करणीय, उदाहरण आया नमनीय। उसी प्रकार उदाहरण आया भारतीय, उदाहरण आया नगरीय, उदाहरण आया देशीय, उदाहरण आया मानवीय, उदाहरण आया राष्ट्रीय। अब आपको सब यूं एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो दिमाग पहले से ही लगा लो, जहां एक जैसे दिख रहे हैं वहां अन्य और ये दोनों प्रत्यय हैं। तो करना कैसे है? सबसे महत्वपूर्ण शब्द पूजनीय है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द। अब देखो, पूज यहां पर क्या है, धातु, और प्रत्यय क्या है, अन्य है। पूजनीय में पुज धातु है, अन्य प्रत्यय है। सबसे एक और शब्द शुद्धि में इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ध्यान रखना ये शब्द शुद्धि में गलत है। अगर केवल पूज्य लिखा हुआ है तो ये सही है, ध्यान रखना। पूजनीय में शब्द शुद्धि में झे पूरा आता है, पूजनीय में अगर झे आधा है तो गलत है। केवल पूज्य लिखा हुआ आ रहा तो उसमें अगर झे आधा आ रहा तो वो सही है, क्योंकि यहाँ पर पूज्य और ये हो जाए, ये पूजनीय गलत है, ये पूजनीय सही है, और ये पूज्य भी सही है। कथनीय में देखो, अब मूल शब्द क्या है, कथ, और प्रत्यय क्या है, अन्य। करणीय में मूल शब्द क्या है, कर, और प्रत्यय क्या है, अन्य। नमनीय में मूल धातु है नम, और प्रत्यय क्या है, अन्य। अब देखो आया भारतीय। अब यहां भर थोड़ा ही होगा, शब्द को आप लेते जाइए, यहां तक चले जाइए, शब्द को आप लेते जाइए, जहां तक जाते हो वहां तक चलते जाइए। पीछे जो चीज छूटती है मूल शब्द के बाद में वो प्रत्यय है। कैसे? देखो,
लेके गए, जहां तक लेके गए गए, यहां तक गए, यहां तक जाने के बाद अब बचा क्या, बड़ी, ये बड़ी, अब ये हुआ ये। अब हो सकता है कि आप कह दो गुरुजी भरत नहीं होता, तो भरत थोड़ी होता है, भारतीय होता है। अब हो सकता है कि आप यूं कर दो भरत, ये तो भाई साहब ये शब्द ही नहीं है, शब्द शुद्ध लेना है पहले, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार जाते जाइए जाते जाइए, जब तक मूल शब्द है तब तक चलते जाइए, फिर जो पीछे बचे वो प्रत्यय। तो गए, जहां तक जाना था वहां तक गए, यहां तक गए, नगर, अब बड़ी है, ये बड़ी, ये हो गए प्रत्यय। जाते जाओ, जहां तक जाना वहां तक जाओ, यहां तक ही जाओगे, यहां तक गए, बचा देश, प्रत्यय क्या है, ये। अब तो कर लोगे आप, अब तो सीधा ही लिख दूं, मानव धन क्या हो जाएगा, ये। राष्ट्रधन क्या हो जाएगा, ये। यानी आपको ये और अन्य का भी अंतर आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय चल रहे हैं, आपको आने चाहिए। फिर एक तरीका देखिएगा, अब आपका जो तरीका है, एक है प्रत्यय के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो आपका कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार होते हैं प्रत्यय के। कृदंत प्रत्यय के भी वैसे 5 प्रकार होते हैं, तद्धित के भी 6 होते हैं। लेकिन पहले तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है वो कृदंत प्रत्यय है, या निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो वहां पर आपको कृदंत का नॉलेज है, तद्धित अलग हो जाएगा, जहां तद्धित का नॉलेज है वहां कृदंत अलग हो जाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कृदंत कौन से होते हैं, तद्धित कौन से होते हैं। तो कृदंत वो प्रत्यय होते हैं जिसमें क्या होती है, क्रिया होती है, यानी इस शब्द के पीछे ना और ता जुड़ता है, वो प्रत्यय कौन से हैं आपके, कृदंत है। ठीक, उल्टा ही कर लो, अगर किसी शब्द में क्रिया नहीं है तो फिर प्रत्यय कौन से हैं वहां पर, तद्धित प्रत्यय हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे उदाहरण आया तैराक, उदाहरण आया खिलाड़ी, उदाहरण आया खिलौना। पूछ रहा है कि ये तद्धित प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है। तो करना क्या है, पहले तो इसमें से प्रत्यय बाहर निकालो, फिर मूल शब्द के अंदर ना और ता जुड़ता है तो कृदंत है, और मूल शब्द में ना और ता नहीं जुड़ रहा है तो क्या है, तद्धित है। कैसे देखो, जैसे इसमें हमने तोड़ के देखा, जैसे इसमें हमने तोड़ के देखा तो शब्द बन रहा है तैरना, और प्रत्यय क्या हो रहा है, आंख, यानी ना जुड़ रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, किसी भी मूल शब्द को बनाते समय उसको चारों ओर घुमा दो, लेकिन शब्द शुद्ध बनना चाहिए और यहां वाला शब्द यहां वापस जाना चाहिए। अगर यहां से आप शब्द यहां लेके जा रहे हो, यहां वापस नहीं आ रहा तो गलत है। और शब्द को आप यूं 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 चारों दिशाओं में घुमाओ, जिस दिशा में वो शुद्ध बैठ रहा है उसको फिर रख के फिर चेक करो कि वापस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे देखो इसको तोड़ा, तोड़ा तो देखो खेल, पहले खिल, खिल नहीं होता है, खुल, खुल ही नहीं होता, खेल, खेल होता है। क्या खेल से खिलाड़ी बनते हैं, हाँ बनते। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का शब्द यहाँ जाना चाहिए और यहाँ का शब्द यहाँ जाना चाहिए। यहाँ का शब्द आप यहाँ लाके देख रहे हो, वापस यहाँ नहीं जा रहे, तो समझ जाओ कि आप जो मूल शब्द बना रहे हो वो गलत है। इसका मतलब अब देखो, हमने खेल और प्रत्यय क्या निकाला, यहाँ से पीछे क्या बचा, अड़ी। अब हम देख रहे हैं कि कृदंत है या तद्धित है। तो ठीक है, इसमें ना और ता जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, भाई साहब जुड़ रहा है, खेल ना, अच्छा जुड़ रहा है तो फिर ये कृदंत है, और प्रत्यय क्या हो गया, आड़ी। हमें पता चल गया ये कृदंत है। उसी प्रकार खिलौना, खिलौना में भी वही बात, फिर खेलना, ना जुड़ रहा है और प्रत्यय क्या हो गया, औना। अब कुछ भी करो, अब देखो जैसे सवाल आया बुढ़ापा, जैसे शब्द आया सुनार, जैसे शब्द आया लोहार। अब ये कह रहे हैं कि कृदंत है तद्धित, ठीक। मूल शब्द को बाहर निकाल के ना और ता जुड़ रहा है तो कृदंत है, मूल शब्द को बाहर निकालने के बाद में ना और ता नहीं जुड़ रहा है तो तद्धित है। ठीक है, तोड़ रहे हैं साहब।
बूढ़ा, आपा। अब देखो इसमें ना और ता जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा। बूढ़ा ना, बूढ़ा ता ऐसे थोड़ी रहा, नहीं जुड़ रहा है, तो फिर तद्धित है। इसको भी, अच्छा मैं फिर कह देता हूं, यहां का शब्द यहां वापस जाना चाहिए, यहां का शब्द यहां आना चाहिए, दोनों का मिलजुल होना चाहिए। यहां वाला शब्द यहां नहीं जा रहा तो गलत है, यहां का शब्द देखो ऊपर जा रहा है। अब देखो सुनार को, सुनार जैसे शब्द लिखा हुआ है, सुनार जैसे शब्द लिखा हुआ है, तो जाओ वापस ऊपर देखो, जैसे गया सोना और प्रत्यय क्या बचा है? आर। अब इसमें ना जुड़ो, जुड़ेगा ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसा नहीं है कि सुना ही रख दे, सुने का शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि सोने का जो काम करता है उसे सोनार कहते हैं। और ना और ता यहां जोड़ के देखो, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ रहा है तो फिर ये तद्धित है। जो सोने का काम करता है उसे सोनार कहते हैं। अब सोने का काम थोड़ा ही करता है, तो यहां का शब्द यहां जाना चाहिए, यहां का शब्द वापस यहां आना चाहिए। फिर उसी प्रकार लोहाधन क्या हो जाएगा? आर। जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहते हैं। अब इसमें ना और ता जोड़ के देखो, मूल शब्द में नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ रहा है, फिक्स है, तो शब्द कौन सा हो गया? लुहार। यानी कि आपको कर्दंत और तद्धित का इस तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो प्रत्यय के अगला जो अपन और इसमें करेंगे, वहां पर आपको लगभग आपके प्रत्यय क्लियर कर देंगे। ये बेसिक है, आना चाहिए। संबंधित सवाल सारे यहीं से पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।